हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। आप सभी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसके साथ आपको मिलने वाला है फुल एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है जब इस सेशन को देखिएगा तो एक कलम कॉपी लेके जरूर बैठिएगा, है ना दोस्तों। उससे क्या होगा, आप सभी फैक्ट को आप नोट करते जाएंगे। इससे परीक्षा में आपको काम आने वाला है। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में कुओं का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? 20%, 30%, 40% या 50%? झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में कुओं का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? कुओं का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 30% है। कितना प्रतिशत है? 30% है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कुआं की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो सिंचाई का परंपरागत साधन है। झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में कुआं का योगदान लगभग कितना है? 30% है। कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई गुमला जिले में होती है, जो कुल सिंचित भूमि के 87.2 भाग पर होती है। इसके बाद गिरिडीह, रांची, धनबाद, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम जिले का स्थान आता है ना दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, सुकरी परियोजना का संबंध इनमें से किस जिले से है? लोहरदगा, गुमला, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। सुकरी परियोजना का संबंध इनमें से किस जिले से है? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, लोहरदगा जिले से है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज लोहरदगा। सुकरी जलाशय परियोजना लोहरदगा जिले में है। और किस प्रखंड में है? तो किसको प्रखंड में है। और इस योजना का निर्माण जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत नगरीय क्षेत्र में निवास करता है? झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत नगरीय क्षेत्र में निवास करता है? आंसर कीजिए। ऑप्शन है 12%, 24%, 36% या 48%। सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24% निवास करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या का 24.05% नगरीय क्षेत्र में निवास करती है। राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा कितना है? राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा 32% है। चलिए अगले सवाल का आंसर कर लीजिए दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने यहाँ पर लिया है, तो सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। झारखंड राज्य के किस जिले में इल्मेनाइट पाया जाता है? पलामू, रांची, सिंहभूम या हजारीबाग? इल्मेनाइट किस जिले में पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा रांची जिले में पाया जाता है। किस जिले में पाया जाता है? रांची जिले में पाया जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इल्मेनाइट कैसा खनिज है? एक आणविक खनिज है और रांची में पाया जाता है। और झारखंड राज्य में देश के कुल इल्मेनाइट का 0.12% पाया जाता है। इसका प्रयोग अंतरिक्ष यान में होता है, साथ ही साथ टाइटेनियम बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के इनमें से किस जिले में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है? पलामू, देवघर, गोड्डा या गिरिडीह? तो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना देवघर में किया जाना प्रस्तावित है। ऑप्शन ए बी इज द करेक्ट आंसर। राज्य सरकार ने देवघर को किसे
देवघर को प्लास्टिक हब के रूप में विकसित करने की योजना तैयार की है। इसके लिए देवघर जिले में प्लास्टिक पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। कितने भूमि पर? 150 एकड़ भूमि पर, और कितने लागत से? 120 करोड़ रुपए की लागत से। इसके साथ साथ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना की जानी है। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए, क्या कहता है? इनमें से किसके सहयोग से झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना की जानी है, की गई थी? HEC, इसरो, DRDO या नासा? इनमें से किसके सहयोग से झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र JSAC की स्थापना की जानी है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, इसरो के सहयोग से। इसरो की यहां पर बात कर लिया जाए दोस्तों, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। और इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में है। ठीक है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यानी JSAC का गठन कब किया गया था? 2003 में किया गया था राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस विभाग के द्वारा। किसके सहयोग से? इसरो के सहयोग से। इसका उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष तकनीक का प्रयोग करना, राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का आकलन करना और मानचित्रण करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मैथन जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? चलिए फटाफट आंसर कीजिए, और सेशन यदि अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। मैथन जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1957 में की गई थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मैथन जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1997 में की गई थी, 57 में की गई थी। दामोदर घाटी निगम के अधीन की गई थी। कहां पर? किस जिले में? धनबाद जिले में बराकर नदी पर की गई है, और गैस टरबाइन पर आधारित झारखंड का एकमात्र विद्युत उत्पादन केंद्र है, और दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी तरह का प्रथम विद्युत केंद्र है। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 60,000 किलोवाट है। हो गया क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? झारखंड राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा? चतरा, रांची, बोकारो या हजारीबाग? तो सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन है? सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा है। राज्य का यदि आपसे पूछ लिया कि सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन है? पश्चिमी सिंहभूम है, और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा। नेक्स्ट है दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति के सदस्यों हेतु कितनी सीटें आरक्षित हैं? अनुसूचित जाति की यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों, तो अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है? 9 सीटें आरक्षित है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। झारखंड विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं? 81 सीटें, और सभी निर्वाचित होते हैं। ठीक है, सभी क्या है? सभी निर्वाचित होते हैं। ठीक है, अब अनुसूचित जाति की बात कर लिया जाए तो यहाँ पर कुल 9 सीटें आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए 28 सीटें और सामान्य सीटें 44 है। नेक्स्ट है, झारखंड लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2001, 2000, 2001, 2002, 2003। झारखंड लोक सेवा आयोग की स्थापना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। झारखंड लोक सेवा आयोग की स्थापना 2002 में की गई थी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। झारखंड लोक सेवा आयोग की स्थापना 2002 में। मुख्यालय कहाँ है? रांची में है। और झारखंड लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे,
फटिक चंद्र हेम्ब्रम थे। नेक्स्ट क्या कहता है, नगर निगम का वास्तविक प्रधान कौन होता है? नगर निगम का वास्तविक प्रधान कौन होता है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा नगर आयुक्त होता है। नगर आयुक्त जो है नगर निगम का वास्तविक प्रधान होता है। महापौर नगर निगम का नाम मात्र का प्रधान होता है ना। नगर निगम का वास्तविक प्रधान कौन होता है? कमिश्नर होता है और नियुक्ति झारखंड की सरकार के द्वारा की जाती है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड के राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 163 के तहत। अनुच्छेद 162 में क्या है? राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया गया है। अनुच्छेद 163 राज्यपाल की सहायता और सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है, गुमला जिला की स्थापना कब की गई थी? गुमला जिले की स्थापना कब की गई थी? आंसर कीजिए। गुमला जिला की स्थापना कब की गई थी? 18 मई 1983 को की गई थी। कब की गई थी? 18 मई 1983 को। गुमला जिले का गठन 18 मई 1983 को किया गया था। मुख्यालय कहां पर है? गुमला जिला में है। क्षेत्रफल 5360 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 10,25,213 है। अगला सवाल, झारखंड राज्य में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण कब किया गया था? 53, 62, 1904, 1967। झारखंड राज्य में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण कब किया गया था? प्रथम रेल मार्ग का निर्माण कब किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1862 में। प्रथम रेल मार्ग का निर्माण कलकत्ता से राजमहल तक किया गया था। कब किया गया था? 1862। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। रोबोटिक आर्म प्रदर्शित करने वाला देश का प्रथम अस्पताल कौन सा है? सीएमसी वेल्लोर, एम्स नई दिल्ली, रीन-पास रांची, पीजीआई लखनऊ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, रीन-पास रांची। रोबोटिक आर्म प्रदर्शित करने वाला प्रथम अस्पताल कौन है? रीन-पास रांची है। रीन-पास का फुल फॉर्म क्या है? रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकिएट्री एंड एलाइड साइंस। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1925 में। दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल के लिए झारखंड जीके का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं काफी अच्छा लगा होगा। सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, है ना दोस्तों। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।